Now see the next question. We have x minus 1 over x का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर. सो अब हमारे पास अगेन, अब देखिए थोड़ा सा अगेन चेंज है, यहाँ पे स्क्वायर तो है लेकिन माइनस का, प्लस का नहीं. सो अब हम इसको सबसे पहले तो करते हैं स्क्वायर को ओपन. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 x plus 1 over x is equals to 0. So we have x square plus 1 over x square plus 3 times of x plus 1 over x minus 2 equals to 0. अब हम लेट कर लेते हैं सिंपली y is equals to x plus 1 over x. अब हमारे पास आ गया ये. सिमिलरली हमने प्रीवियस क्वेश्चन में y का स्क्वायर लिया which is equals to x square plus 1 over x square plus 2. By simplifying we get y square minus 2 is equals to x square plus 1 over x square. Values को replace किया, so we get y square minus 2 plus 3 times of y minus 2 equals to 0. Y square plus 3y minus 4 equals to 0. अब multiply करें तो 4 plus minus करें तो 3. So 3 ones are 3, 4 ones are 4 and 4 minus 1 3. So y square plus 4y minus y minus 4 equals to 0. So y common, y plus 4 minus 1 common, y plus 4. Y minus 1 equals to 0 and y plus 4 equals to 0. So from here we have y equals to 1 and y is equals to minus 4. So again simplify करते हैं इन क्वेश्चंस को. अब सिंप्लीफिकेशन इज नॉट क्वाइट डिफिकल्ट एनी मोर कि हमारे पास क्या है. अब ये हो गया x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक का ही ऑप्शन बचता है हमारे पास क्योंकि अब यहाँ पे 2 होता अगर तो हम फॉर्मूला क्लोज कर लेते. सो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. So the final solution is 1 plus minus square root of minus 3 divided by 2. So the next equation is x plus 1 over x is equals to minus 4. By simplifying we get x square plus 1 plus 4 of x is equals to 0. अब multiply करें तो 1 और plus minus करें तो 4 आए. तो this is not at all possible और ना ही ये हमारे पास स्केल का फॉर्मूला क्लियर है. सो हम इसको क्वाड्रेटिक का ही ऑप्शन मिलता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए इसको हम करते हैं सॉल्व. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको इतनी बार लगा लिया है कि अब आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इफ 4 माइनस 4 प्लस माइनस के रूट ऑफ 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. सेम लाइन पे प्रीवियसली भी हमने इसी तरह का क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया तो प्लस माइनस के रूट ऑफ 3. ठीक है, x is equal to this. So the final solution set of this question is 1 plus minus square root of minus 3 divided by 2 and minus 2 plus minus square root of 3. Going to explain the last type of in this exercise that is reciprocal equations. अब reciprocal equations हमारे पास क्या होती हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो रेसिप्रोकल, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी रेसिप्रोकल को देखा था कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होते हैं. रेसिप्रोकल मीन इनवर्स. तो इसका मतलब है कि अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं x से, सो द इक्वेशन और द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम. क्वेश्चन क्या है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस है कि any equations in which जो कि हमारे पास क्या रहती हैं रिमेन्स अनचेंज रहती हैं अगर हम x को रिप्लेस कर दें बाय 1 बाय x. कि मतलब कि अब हम अपनी मर्जी है, हमारे पास चॉइस है. प्रीवियस क्वेश्चन अगर हमने आपने वीडियो देखी हो तो उसमें हमने x प्लस 1 ओवर x के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. x प्लस 1 ओवर x को y के इक्वल लिखा था. सिमिलरली ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह से क्वेश्चन है. स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा सा चेंज होगा और हम उस इक्वेशंस को ये हम रिप्लेसमेंट करके कुछ
रिप्लेसमेंट्स के बाद जो है वो इस फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे और फर्दर उनको करेंगे सॉल्व। लेट्स सी सम क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप्स। अब हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन है जिसमें पावर जो है वो जा रही है फोर्थ पावर तक जो इक्वेशन है। अब अगर इस क्वेश्चन को, इन इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं बाय एक्स स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंसर्न है वो क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में हमने इनको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक के लिए पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 4। इफ वी डिवाइड दिस पावर 4 बाय 2 सो वी गेट 2। इसका मतलब है कि ये फोर्थ पावर रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वायर में। So by doing this we have 2 raised to power x4 divided by x square minus x cube divided by x square plus x square divided by x square minus 3 of x divided by x square plus 2 equals to 0 divided by x square. These two also divided by x square. So we have 2, यहाँ से power cancel out, we have x square, यहाँ से simply x, यहाँ से दोनों values cancel, we have 1 and minus 3 by x plus 2 by x square equals to 0. 0, anything divided by 0 is a 0. So what next? अब प्रीवियस क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो हमने प्रीवियसली एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने अरेंजमेंट की थी नंबर्स की। तो यहाँ पे भी हम वही करने लगे हैं, x1 इन सबको हम करने लगे, स्क्वायर वालों को एक तरफ और स्क्वायर के बगैर को एक तरफ। अब अगर आप इन दोनों में से x को कॉमन निकालते हैं, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से पूरी वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब यहां से कॉमन निकल रहा है 2, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली दोनों के साथ माइनस है तो वी विल टेक कॉमन -3 एंड हैव एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वैसे तो ये क्वेश्चन सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो गया है कि हमने प्रीवियसली भी इसी तरह के क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने x प्लस 1 बाय एक्स को सब्स्टिट्यूट किया था अनदर वेरिएबल y के इक्विवेलेंट। तो सिमिलर वे में सो वी हैव 2। अब हमने लेफ्ट कर लिया कि y जो है वो इक्वल है x प्लस 1 ओवर x के। सो वी हैव by squaring we have y square minus 2 is equals to x square plus 1 over x square। ये बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कर चुके हैं अच्छी तरह से। 2 into y square minus 2 minus 3y plus 1 is equals to 0। From here we have 2y square minus 4 minus 3y plus 1 is equals to 0। So we have 2y square minus 3y minus 3 is equals to 0। अब हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अब देखेंगे हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स बनते हैं, क्या क्वाड्रेटिक लगता है। मल्टीप्लाई करें तो 3 into 2 10 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए तो 5। तो क्या था हमारे पास के मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो 5 into 2 10 एंड अब हम यहाँ से y कॉमन निकालते हैं, वी हैव 2y minus 5 प्लस 1 कॉमन निकालते हैं तो 2y minus 5 इज इक्वल टू 0। सो y plus 1 is equal to 0 and 2y minus 5 is equal to 0. From here we have y is equal to -1 and y is equal to 5 by 2. So अब हम इसको सिंपली रिप्लेस करते हैं, y को रिसब्स्टिट्यूशन करते हैं, x plus 1 by x is equal to -1 and x plus 1 by x is equal to 5 by 2. So यहाँ पे हो गया x square plus 1 by x, सिंप्लीफाई करें तो हो गया x square प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। बाकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो हम बहुत दफा कर चुके हैं, तो अब आगे से आप इसको खुद से सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सिमिलर वे में ही है, इसमें भी हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं बाय एक्स स्क्वायर। सो वी हैव 2x स्क्वायर have 2 into x square plus 1 over x square plus 3 common, we have x minus 1 over x minus 4 is equal to 0।
अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे -1/x है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स है। जब हम माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तब भी हमारे पास जो आंसर है वो प्लस में ही जाएगा। तो लेट कर लेते हैं x - 1/x जो है वो इक्वल टू है y के। सो बाय टेकिंग स्क्वायर, by taking square we have 2 into x square plus 1, by taking square we have x square plus 1 by x square minus 2 is equals to y square, x square plus 1 by x square is equals to y square plus 2. So next we will, the equation number 1 become 2 into y square plus 2 plus 3y minus 4 is equals to 0. By simplifying we get 2y square plus 4 plus 3y minus 4 is equals to 0. 2y square plus 3y is equals to 0. This plus 4 is cancelled by this minus 4. Now see the question. Next question is also the same. Divide by x square. Divide by x square. We have 6x square minus 35x plus 62 minus 35 by x plus 6 by x square is equals to 0. So 6 common, x square plus 1 over x square minus 35 common, x plus 1 by x plus 62 is equals to 0. So from here हम let कर लेंगे x plus 1 by x is equals to y. So 6 into y square minus 2 minus 35y plus 62 is equals to 0. 6y square minus 12 minus 35y plus 62 is equals to 0. So 6y square minus 35y plus 62 minus 12 will have 50 plus 50 is equals to 0. अब देखते हैं कि ये जो है इसके फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं बनते। मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है, 50 into 6 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 into 5 30 300 आए, मल्टीप्लाई करने से 300 आए और प्लस माइनस करने से आए 35. सो अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, सो वी गेट 300 एंड 20 प्लस 15 इज 35. सो 6y स्क्वायर अगेन माइनस हमें ऐड करने से आंसर आ रहा है तो दोनों के साथ आएगा माइनस का साइन plus 50 is equals to 0. Now taking common 6y, we have y minus 5. 6 into 6 5s are 20. No, कॉमन गलत हो गया हमारे पास यहाँ से जो कॉमन निकलेगा ना वो 2 निकलेगा, फिर भी यहाँ पे आएगा 2y कॉमन, 2 3 6 3y minus 10. Similarly, we have minus 5 common from here, 3y minus 10 is equals to 0. So 2y minus 5 equals to 0, 3y minus 10 is equals to 0. अब फर्दर तो मेरा ख्याल है आप सॉल्व कर ही लेंगे कि y इक्वल्स टू 5/2 है और यहाँ से y इक्वल्स टू है 10/3. अब y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं और सॉल्व करते हैं, वो आप पे है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो आई एम हियर टू हेल्प यू. So kindly subscribe the channel for more informative video and share with your friends.